दोस्तों, जय सिनेमा। बॉलीवुड की बातों के साथ मैं सैयद आसिफ जाह एक बार फिर। 1 मई का दिन अपने अंदर दो गहरी पहचानें समेटे हुए, एक मजदूर दिवस और दूसरे महाराष्ट्र डे, महाराष्ट्र दिवस। और जब महाराष्ट्र की बात होती है तो दिल सीधे मुंबई की तरफ चला जाता है। वो शहर जो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक एहसास है, एक ऐसा ख्वाब, एक ऐसा शहर जहां ख्वाब पैदा होते हैं, टूटते हैं और फिर जुड़ते हैं। यह वही सरजमीन है जहां भारतीय मनोरंजन उद्योग, इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने अपनी जड़ें जमा रखी, जहां हर रोशनी के पीछे सैकड़ों अनदेखे हाथों की मेहनत छुपी होती। लेकिन इस चमक दमक के बीच एक सच्चाई हमेशा पर्दे के पीछे रह जाती, और वो सच्चाई है मजदूर की। वो मजदूर जो कभी सेट बनाता है, कभी कैमरा उठाता है, कभी रोशनी सजाता है और कभी अपने ही पसीने से इस इंडस्ट्री को जिंदा रखता है। आज का दिन हमें मजबूर करता है कि हम इस सच्चाई को सिर्फ देखें नहीं बल्कि समझें भी और सराहें भी। भारतीय सिनेमा ने अपने शुरुआती दौर से समाज के इस तबके को महसूस किया। 1940 और 50 के दशक में जब देश आज़ादी के बाद अपनी पहचान तलाश रहा था, तब सिनेमा ने मजदूरों की जिंदगी को बड़े सलीके से पर्दे पर उतारा। रोटी जैसी फिल्मों में एक सीधा और सरल सा सवाल उठाया गया, क्या मेहनत करने वाला इंसान सिर्फ एक औजार है? उस फिल्म में अनाज ढोते हुए मजदूरों की तस्वीर सिर्फ एक सीन नहीं बल्कि एक पूरी व्यवस्था पर सवाल था, जहां मेहनत करने वालों के हिस्से में भूख आती है और मालिक के हिस्से में दौलत। फिर आया वो दौर जब सिनेमा ने मजदूर को सिर्फ पीड़ित नहीं बल्कि लड़ने वाले इंसान के तौर पर देखा। 2 बीघा जमीन में एक किसान का मजदूर बन जाना सिर्फ उसकी मजबूरी नहीं बल्कि उस दौर की आर्थिक असमानता का आईना भी था। नया दौर ने मशीन और इंसान के बीच की जंग को इस तरह से दिखाया कि वो सिर्फ एक कहानी नहीं रही बल्कि एक नई बहस बन गई। क्या तरक्की इंसान को पीछे छोड़कर होनी चाहिए? और फिर 50 और 60 के दशक में पैगाम जैसी फिल्मों ने मालिक और मजदूर के रिश्ते की बारीकी को समझा। वहां शोषण सिर्फ तनख्वाह का नहीं था बल्कि भरोसे का भी था। मजदूर अपने मालिक को माई बाप मानता है, लेकिन वही मालिक उसकी मेहनत का हक मारता है। यह एक ऐसी विडंबना थी जो सिर्फ पर्दे तक ही सीमित नहीं थी बल्कि असल जिंदगी में भी उतनी ही सच थी। फिर 70 का दशक आते आते यह संघर्ष और तेज हो गया और इसका चेहरा भी बदला। और यही वो समय था जब एंग्री यंग मैन का जन्म हुआ। नमक हराम और काला पत्थर जैसी फिल्मों ने यह दिखाया कि जब इंसान के सब्र का पैमाना भर जाता है तो उसका गुस्सा सिर्फ गुस्सा नहीं रहता, वो एक पूरी जमात की आवाज बन जाता है। कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी, उनकी जान की कीमत, उनके मालिकों की बेपरवाही, यह सब कुछ इतने सजीव तरीके से दिखाया गया था कि दर्शक सिर्फ देखता नहीं बल्कि महसूस करता था। लेकिन हर कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं होती। कुछ कहानियों का बेस, कुछ कहानियां मजबूरी की भी होती हैं। बहारों के सपने में एक मालिक की बेबसी दिखाई गई जो जानता है कि एक बूढ़े मजदूर को हटाना गलत है, लेकिन फिर भी उसे हटाना पड़ता है क्योंकि सिस्टम उसे मजबूर करता है। और यह वही जगह है जहां इंसानियत और व्यवस्था आपस में टकराते हैं, और अक्सर इस टकराव में इंसानियत हारती है। मजदूर की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकता होती है, उसकी यूनियन। लेकिन सिनेमा ने यह भी दिखाया कि यह ताकत हमेशा मजबूत नहीं रहती। कभी यूनियन का लीडर ही समझौता कर लेता है तो कभी उसे खरीद लिया जाता है। फिर कैसे यह भी दिखाया सिनेमा, नमक हराम जैसे फिल्म में यह दिखाया गया कि कैसे एक प्लांटेड नेता असली दर्द को महसूस करके
खुद ही बदल जाता है। वही एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, इसमें यह समझाया गया कि जब तक दर्द खुद पर नहीं गुजरता तब तक इंसान को उसकी गहराई समझ नहीं आती। आज के दौर में अगर हम सिनेमा को देखें तो एक बड़ा बदलाव नजर आता है। अब कहानियां बदल गई हैं, किरदार बदल गए हैं और फोकस भी बदल गए। मजदूर अब कहानी का केंद्र नहीं रहा या कम हो गया। उसकी जगह बड़े बड़े सेट्स, विदेशी लोकेशंस और ग्लोबल अपील्स ने ले ली है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि मजदूर की अहमियत कम हो गई, बल्कि सच्चाई यह है कि आज भी हर फिल्म के पीछे सबसे ज्यादा मेहनत उसी की होती है, बस उसका जिक्र कम होता है। आज का लाइटमैन, स्पॉट बॉय, सेट वर्कर, ये सब उसी परंपरा के हिस्से हैं जो दशकों से चली आ रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब उनकी कहानी कम सुनाई जाती है। सोशल मीडिया पर मजदूर दिवस के दिन उन्हें याद किया जाता है, लेकिन क्या ये सिर्फ याद कर लेना काफी है? क्या उनके काम के हालात, उनकी सुरक्षा, उनकी इज्जत, इन सब पर उतना ध्यान दिया जाता है जितना होना चाहिए? अगर हम इस पूरे मसले को एक इंसानी नजरिए से देखें तो उसमें थोड़ा एक ये समझ में आता है कि ये बात सिर्फ मजदूरों की नहीं रह जाती, ये बात इंसाफ की बात बन जाती। सिनेमा की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि वो छोटे छोटे लम्हों में बड़ी बड़ी बातें कह देता है। वहां कोई शोर नहीं होता, लेकिन असर बहुत गहरा होता है। आम इंसान की जिंदगी, उसकी तकलीफ, उसकी उम्मीद, सब कुछ इतनी सादगी से सिनेमा में दिखाई जाती है कि वो सीधा दिल के अंदर उतर जाती है। माफ कीजिएगा। शायद इंडियन सिनेमा को एक बार फिर उसी सादगी की तरफ लौटने की जरूरत है, क्योंकि असल कहानियां वही होती हैं जो जमीन से जुड़ी होती हैं, जो इंसान के दर्द और उसकी उम्मीद को बराबरी से जगह देती है। आज जब हम मजदूर दिवस और महाराष्ट्र दिवस मना रहे हैं तो यह सिर्फ जश्न का मौका नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। यह जिम्मेदारी उन लोगों को याद करने की है जिनकी वजह से यह इंडस्ट्री चलती है। यह जिम्मेदारी है यह समझने की कि मजदूर सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक पूरी दुनिया। सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। यह शेर सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक हकीकत है। और जब तक यह हकीकत बदलेगी नहीं, तब तक कोई भी तरक्की अधूरी रहेगी। आखिर में बस इतना ही कि सिनेमा सिर्फ रोशनी, कैमरा और एक्शन का नाम नहीं, यह पसीने, मेहनत और उम्मीद का नाम है। और जब तक हम इस सच्चाई को समझ नहीं लेते, तब तक हर जश्न अधूरा रहेगा। आज का दिन हमें यही याद दिलाता है कि माया नगरी की असल ताकत उसके सितारे नहीं, बल्कि उसके मजदूर हैं। जय सिनेमा, जय बॉलीवुड। थैंक यू वेरी मच।